देवियों सज्जनों, मैं आपके सम्मुख देवी भागवत महापुराण का 198 परिच्छेद लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत विश्वामित्र का सत्यव्रत, त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजना और वरुण देव की आराधना से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति का वर्णन है। सबसे पहले शंखध्वनि। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। जैमिनी ऋषि कहते हैं कि हे राजन जन्मेजय, महातपस्वी विश्वामित्र ने यज्ञ अनुष्ठान का विचार करके यज्ञ संबंधी सामग्रियां जुटाकर सभी मुनियों को निमंत्रित किया। तत्पश्चात विश्वामित्र के द्वारा निमंत्रित किए गए मुनिगण उस यज्ञ के बारे में जानकर भी वहां नहीं आए, क्योंकि वशिष्ठ जी उन सबको आने से मना कर दिया था। यह जानकर विश्वामित्र खिन्न मनस्क तथा अति दुखित हुए और उस आश्रम में आए जहां राजा त्रिशंकु विराजमान थे। कुपित विश्वामित्र ने उन त्रिशंकु से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, वशिष्ठ जी के मना कर देने के कारण सभी ब्राह्मण तो यज्ञ में नहीं आए, किंतु हे महाराज, मेरे तप का प्रभाव देखिए, जिससे मैं आपको अभी सुरलोक पहुंचाता हूं और आपकी अभिलाषा पूरी करता हूं। यह कहकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हाथ में जल लेकर गायत्री जप से अर्जित अपना समस्त पुण्य उन्हें दे दिया। राजा को अपना पुण्य देकर विश्वामित्र ने उन पृथ्वीपति से कहा, हे राजर्षि, अब आप अपने अभीष्ट स्वर्गलोक को जाइए। हे राजेंद्र, बहुत दिनों से मेरे द्वारा अर्जित किए गए पुण्य से अब आप प्रसन्नता पूर्वक इंद्रलोक में जाएं और वहां देवलोक में आपका कल्याण हो। राजा त्रिशंकु का जो शरीर चांडाल के समान था, उसको विश्वामित्र ने सुंदर देवताओं के समान कर दिया। हे विप्रेंद्र, विश्वामित्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु मुनि के तपोबल से बड़े वेग से उड़ने वाले पक्षी की भांति तुरंत ऊपर की ओर उड़ गए। आकाश में उड़कर जब राजा त्रिशंकु इंद्रपुरी पहुंचे, तब सभी देवताओं ने देखा कि चांडाल वेशधारी कोई क्रूर व्यक्ति चला आ रहा है। तत्पश्चात उन लोगों ने इंद्र से पूछा कि चांडाल के समान आकृति वाला तथा दुर्दर्श एक कौन व्यक्ति देवताओं की भांति आकाश मार्ग से बड़े वेग से चला आ रहा है। राजर्षि विश्वामित्र ने उन्हें देवताओं की तरह शरीर तो दे दिया, लेकिन देवराज इंद्र को ज्ञात है कि यह चांडाल है, त्रिशंकु है। इसलिए देवताओं की शरीर वाले त्रिशंकु को देखकर भी उसने केवल चांडाल का ही रूप जान करके वैसा ही सोच रहा है। तब इंद्र ने सहसा उठकर उस अधम पुरुष की ओर देखा। उसे त्रिशंकु के रूप में पहचान कर तत्काल डांटते हुए इंद्र कहने लगे, हे चांडाल, घृणित कर्म वाले, तुम देवलोक में कहां चले आ रहे हो?
तुम अभी पृथ्वी लोक को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यहां निवास करना सर्वथा उचित नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि हे शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय, इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग से वैसे ही नीचे गिरने लगे, जैसे पुड़ के छीण होने पर देवताओं का स्वर्ग से पतन हो जाता है। तब राजा त्रिशंकु वहीं से बार बार चिल्लाने लगे, हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, मैं स्वर्ग से च्युत होकर बड़े वेग से नीचे की ओर गिर रहा हूं, अतः आप मुझे कष्ट पीड़ित की रक्षा कीजिए। हे राजन, गिरते हुए त्रिशंकु का करुण क्रंदन सुनकर के तथा उन्हें नीचे की ओर गिरते हुए देखकर विश्वामित्र ने कहा, वहीं रुक जाइए। हे राजन, यद्यपि त्रिशंकु देवलोक से च्युत हो चुके थे, तथापि मुनि विश्वामित्र के ऐसा कहते ही उनके तपोबल के प्रभाव से वह त्रिशंकु वहीं पर आकाश में स्थित हो गए। तत्पश्चात विश्वामित्र ने नई सृष्टि की रचना के द्वारा दूसरा स्वर्गलोक बनाने के लिए जल का स्पर्श करके एक दीर्घकालीन यज्ञ आरंभ कर दिया। उनके उस प्रकार के प्रयत्न को जानकर इंद्र मुनि विश्वामित्र के पास तुरंत आ पहुंचे। इंद्र कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे हैं? आप कुपित क्यों हैं? हे मुनि श्रेष्ठ, आप दूसरी सृष्टि मत कीजिए और बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं। हे विभो, आपके लोक से च्युत होकर अत्यंत दुख में पड़े हुए राजा त्रिशंकु को आप प्रेम पूर्वक अपने निवास स्थान स्वर्गलोक में ले जाइए, आप यही कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, विश्वामित्र का यह निश्चय जानकर इंद्र को बहुत भय हुआ। उन्होंने मुनि का उग्र तपोबल समझकर कहा, ठीक है। तत्पश्चात राजा को दिव्य शरीर वाला बनाकर तथा उन्हें एक उत्तम विमान पर बैठाकर इंद्र ने विश्वामित्र की आज्ञा लेकर अपनी पुरी के लिए प्रस्थान किया। राजा त्रिशंकु सहित इंद्र के स्वर्ग चले जाने के उपरांत विश्वामित्र सुखी होकर अपने आश्रम में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर राजा हरिश्चंद्र मुनि विश्वामित्र के द्वारा किए गए अपने पिता के स्वर्ग गमन संबंधी समाचार को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और विश्वामित्र के चरणों में बार बार अनुग्रहित होते हुए प्रणाम किया। अयोध्यापति हरिश्चंद्र रूप, यौवन तथा चातुर्य से संपन्न अपनी भार्या के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीतीत हो जाने पर जब वह युवती रानी गर्भवती नहीं हुई, उनकी पत्नी, उनकी रानी का नाम शैव्या है। तब राजा बड़े चिंतित और दुखी हुए। इसके बाद वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर तथा मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के बाद उन्होंने संतान न उत्पन्न होने का कारण अपनी चिंता व्यक्त करते हुए गुरु से कहा, हे धर्मज्ञ, हे मानद, आप महान ज्योतिर्विद तथा मंत्र विद्या के परम विद्वान हैं, अतः आप मेरे लिए संतान प्राप्ति का कोई उपाय कीजिए। हे द्विज श्रेष्ठ, आप तो जानते हैं कि पुत्रहीन की गति नहीं होती। मेरे दुख को जानते हुए तथा उसे दूर करने में समर्थ होते हुए भी आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? एक गौरैया पक्षी बड़े धन्य हैं जो अपने शिशु का लालन पालन कर रहे हैं। मैं ही ऐसा भाग्यहीन हूं जो सदा दिन रात चिंतित रहता। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, आप सुन रहे हैं? उनकी व्यथा भरी वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी भली भांति मन में विचार करके उनसे कहने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। जो दुख पुत्र न होने के कारण होता है, वैसा अद्भुत दुख ही संसार में नहीं है। अतएव हे राजेंद्र, आप प्रयत्न पूर्वक जलाधिपति वरुण देव की आराधना कीजिए।
वही आपका कार्य करेंगे। हे धर्मिष्ठ, वरुण देव से बढ़कर कोई दूसरा संतान दाता देवता नहीं है, इसलिए आप उन्हीं की आराधना कीजिए, इससे आपका प्रयोजन अवश्य सिद्ध हो जाएगा। मनुष्यों को भाग्य तथा पुरुषार्थ इन दोनों का आदर करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग किए कार्य सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। हे राजन, तत्वदर्शी मनुष्यों को न्याय पूर्वक उद्योग करना चाहिए, वैसा करने से सिद्धि अवश्य मिलती है, अन्यथा सिद्धि संदिग्ध रहती है। अपरिमित तेज वाले उन गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तप करने का निश्चय किया और गुरु को प्रणाम करके वे निकल पड़े। राजा हरिश्चंद्र गंगा नदी के तट पर शुभ स्थान में पद्मासन लगाकर बैठ गए और अपने मन में पासधारी वरुण देव का ध्यान करते हुए कठोर तप करने लगे। हे महाराज, इस प्रकार तप करने वाले उन राजा हरिश्चंद्र पर कृपा करके प्रसन्न मुख कमल वाले वरुण देव उनके सम्मुख प्रकट हो गए। जलाधिपति वरुण देव ने हरिश्चंद्र से यह वचन कहा, हे धर्मज्ञ, आपके तप से मैं प्रसन्न हूं, आप मुझसे वरदान मांगिए। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, हे देवेश, मैं संतानहीन हूं, अतः आप मुझे सुखदायक पुत्र दीजिए। मैं देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए तप रूप उद्यम किया है। तब दुखित राजा का यह प्रगल्भ वचन सुनकर वरुण देव अपने सम्मुख स्थित राजा हरिश्चंद्र से मुस्काते हुए कहने लगे, हे राजन, यदि आपको मनोवांछित गुणवान पुत्र उत्पन्न हो तथा मनोरथ पूरा हो जाए तो आप कौन सा मेरा प्रिय कार्य करेंगे? हे राजन, आपका मनोवांछित फल आपको प्राप्त हो जाए तो आप मेरा कौन सा प्रिय कार्य करेंगे? हे राजन, यदि आप शंका रहित भाव से उस पुत्र को बलि पशु बनाकर मेरा यज्ञ करें तो मैं आपको वर प्रदान करूंगा। राजा बड़े असमंजस में कि पुत्र भी मिले और उसको बलि पशु बनाकर यज्ञ करूं। राजा बोले, हे देव, मैं संतानहीन न रहूं। हे वरुण देव, मैं उस पुत्र को बलि पशु बनाकर आपका यज्ञ करूंगा। मैं उस पुत्र को बलि पशु बनाकर आपका यज्ञ करूंगा। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, हे मानद, इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों के लिए संतान न होने का दुख अत्यंत असह्य होता है। अतः आप मुझे कल्याणकारी तथा मेरी शोकाग्नि को शांत करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। वरुण देव बोलते हैं, राजन, आपको अपनी कामना के अनुकूल पुत्र प्राप्त होगा। अब आप घर लौट जाइए, किंतु अभी मेरे सामने आपने जो वचन कहा है उसे सत्य कीजिएगा। व्यास जी कहते हैं, वरुण देव के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र घर चले गए और वरदान संबंधी सारा वृतांत अपनी रानी से कह सुनाया। उनकी 100 परम सुंदर रानियां थीं, उनमें से कल्याणी तथा पतिव्रता सैब्या ही उनकी प्रधान धर्म रानी तथा पटरानी थी। कुछ समय बीतने पर सुंदरी सैब्या के गर्भ धारण किया। सुंदरी सैब्या ने गर्भ धारण किया तथा उनकी गर्भकालीन अभिलाषा को सुनकर राजा परम प्रसन्न हुए। उस समय राजा ने विधि पूर्वक पुंसवन आदि सभी संस्कार संपन्न कराए। 10वां महीना पूरा होने पर रानी ने नक्षत्र तथा ग्रह के उत्तम प्रभाव से युक्त शुभ दिन में देव पुत्र के समान कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों के साथ जाकर स्नान करके सर्वप्रथम बालक का जातक कर्म संस्कार किया और बहुत दान दिए।
पुत्र का जन्म होने से राजा को परम प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने धन धान्य से युक्त होकर परम उदारता पूर्वक अनेक प्रकार के विशिष्ट दान दिए और गीत वाद्यों के साथ महोत्सव मनाने लगे। तो देवियों और सज्जनों, मैंने यहां तक आपको कथा के क्रम को ले आया हूं। शेष प्रसंग इसके अगले परिच्छेद में। तो बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।